पागल ये पागल वो पागल कर दे जहाँ भी ये जाए। दोस्तों अब तक तो सिर्फ आपने मेरे पहले वाले वीडियो में डोरेमोन से जुड़े कुछ अनसुनी बातें जाने होंगे, लेकिन दोस्तों आज हम एक ऐसे एनिमे सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है, चलिए उन बच्चों को जो कि काफी ज्यादा शरारती है। अब दोस्तों मैं शरारती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एनिमे सीरीज के मेन कैरेक्टर ही इतना ज्यादा शरारती है। अब दोस्तों आप समझ गए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शिनचैन के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चल झूठा। दोस्तों अब तक तो आपने शिनचैन के सारे एपिसोड देखे होंगे और उनके सारे चीजें देख ली होगी, लेकिन दोस्तों आपने शिनचैन से जुड़ी अनसुनी बातें तो नहीं जानी होगी। तो चलिए दोस्तों देर की बात करें, चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ शिनचैन से रिलेटेड जो कि आपको जरूर से आनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक जरूर करना, अगर हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन में जरूर से प्रेस करना, उसके बाद का नोटिफिकेशन ऑल जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस एनीमे के अंदर शिनचैन जो कि कासुकाबे टाउन में रहता है, लेकिन दोस्तों आप जानकर ये हैरान हो जाओ कि कासुकाबे जगह ये रियलिटी में मौजूद है। जी हाँ गाइस आपने सही सुना, गाइस ये रियलिटी में जापान के अंदर मौजूद है। और दोस्तों इसी की वजह से कासुकाबे टाउन शिनचैन टाउन के नाम से काफी ज्यादा फेमस। और दोस्तों ये कासुकाबे टाउन कोई ऐसा वैसा ही टाउन नहीं है दोस्तों, इस टाउन के अंदर आपको शिनचैन से जुड़ी काफी सारी चीजें देखने मिलेगी। दोस्तों आप जैसे इस कासुकाबे टाउन यानी कि शिनचैन के टाउन में जैसे आप एंट्री करते हो और उनके आप गलियों में देखते हो तो आपको शिनचैन से जुड़ी काफी सारी चीजें देखने मिलेगी। और यही बात नहीं है, इसके अलावा आपको शिनचैन गेमिंग सेंटर भी देखने मिले और शिनचैन के रेस्टोरेंट भी देखने मिलेगी। यानी कि उस शहर को पूरा शिनचैन का ही शहर बना डाला है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों जैसे ही शिनचैन इस एनिमे को इंडिया में लाया गया तो वैसे थोड़े ही समय में आते ही शिनचैन ने तहलका ही मचा दिया। क्योंकि दोस्तों शिनचैन के आते ही थोड़े समय बाद शिनचैन को इंडिया में बैन कर दिया। तो अब इसके पीछे का रीजन ये था कि इस एनिमे के अंदर जैसा कि आपको पता है कि शिनचैन को काफी ज्यादा शरारती बताया गया है, काफ़ी ज़्यादा नखरेबाज बताया गया है। तो इसी को देखते हुए हमारे इंडिया के काफ़ी सारे बच्चे इस एनीमे को देखते, तो उसी की वजह से इसका देखते ही उसका नखरे करने लगते थे और काफ़ी ज़्यादा शैतानीबाज बन गए, यानी कि उसका ही कॉपी करते थे। और हमारे इंडिया के काफ़ी सारे बच्चे शरारती बन गए और थोड़े नखरेबाज बन गए। तो इसी की वजह से इस चीज़ को देखते हुए उनके जो माता पिता थे उन्हें इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट किया और इसी की वजह से इंडिया के अंदर शिनचैन को बैन कर दिया गया। तो रुको जरा सबर करो। दोस्तों बाद में शिनचैन को इंडिया में वापस लाया क्योंकि शिनचैन के इतने ज़्यादा फैन हैं और उनके रिक्वेस्ट इतने सारे भर चुके थे कि इसी की वजह से शिनचैन को इंडिया में लाया गया इन सारी चीज़ों को निकालते हुए। समझ रहे हो? फैक्ट नंबर 3 गाइस क्या आपको पता है कि शिनचैन इस एनिमे सीरीज की शुरुआत किस तरह से हुई थी? नहीं। अब दोस्तों जैसे ही ये क्वेश्चन लोगों के सामने लाया जाता है तो लोग अपने झूठे अफवाहें फैलाना शुरू कर देते कि इस तरह से शिनचैन इस एनिमे शुरुआत की इस तरह से हुई थी। तो इसी की वजह से शिनचैन के ऊपर भी काफी सारे झूठे अफवाहें फैलना शुरू हो चुके। और दोस्तों सबसे पॉपुलर रीजन काफी ज्यादा वायरल चला गया और काफी ज्यादा सारे लोग इस चीज को असली मानने लगे। तो दोस्तों इस पॉपुलर रीजन में ये बताया गया कि शिनोसुके नोहारा जो कि एक रियल लाइफ में बॉय है, वो अपने मम्मी और अपने बहन के साथ मार्केट जाता है। दोस्तों मार्केट जाते समय उसकी बहन का कार एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो उसी की वजह से उसके भाई ने जब इस चीज को देखा रहता है तब वो उसके बहन को बचाने जाता है। दोस्तों जब शिनोसुके नोहारा यानी कि उसका भाई जब उसे बचाने जाता है तो उसी की वजह से उसी के चक्कर में वो दोनों के भी कार एक्सीडेंट हो जाती है और वो दोनों वहां पर मर जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज को देखने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉक में ही पड़ जाती है और एकदम शॉक में ही पड़ जाती है। फिर दोस्तों उसी के बाद उसके मॉम ने एक बुक लिया और उस बुक के अंदर उसने अपने लड़के और लड़की का ड्राइंग निकाला। उस ड्राइंग के अंदर उस ड्राइंग के जरिए उसने ये बताया कि अगर वो जिंदा रहते अब तक तो किस तरह से शरारत करते और किस तरह से वो अपने मस्ती करते थे। फिर दोस्तों इसी चीज को देखते हुए शिनचैन को क्रिएट करा गया। बट दोस्तों इस एनिमे सीरीज की शुरुआत एक्चुअली में इस तरह से हुई थी। दोस्तों सबसे पहले शिनचैन को कॉमिक बुक में लाया गया और फिर दोस्तों इसे लाने के बाद थोड़े समय बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका, काफी ज्यादा ही। और फिर दोस्तों उसी के थोड़े समय बाद शिनचैन के क्रिएटर यानी कि योशितो युसई की मौत हो गई। दोस्तों योशितो युसई के डेड होने के बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे चालू रखा गया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शिनचैन को कैप्सिकम जरा भी नहीं पसंद, ऐसा इस एनिमे में दिखाया गया है। दोस्तों इसी की वजह से जापान में जब इस एनिमे को लाया गया यानी कि शिनचैन को लाया गया तो इसी की वजह से जब जापानीज बच्चे इस पार्ट को देखते यानी कि इस चीज़ को देखते थे कि शिनचैन को कैप्सिकम नहीं पसंद, तो वो लोग भी ऐसा ही चीज़ करने लगे, ऐसे ही नखरे करने लगे। तो दोस्तों इसी की वजह से जिन एपिसोड में ऐसा बताया गया है कि शिनचैन को कैप्सिकम नहीं पसंद, इसकी वजह से उस पार्ट को यानी कि उस एपिसोड को बैन कर दिया गया है जापान में। कुछ भी
फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, हिंदी वर्जन में हम लोग शिनचैन को तो एक्चुअली में शिनचैन ही बोलते हैं। कुछ भी। बट दोस्तों जापान के जो ओरिजिनल एनिमे वर्जन है उसके अंदर इन सारों का नाम बदल दिया गया है। जी दोस्तों, ओरिजिनल जापान एनिमे वर्जन में शिनचैन का नाम शिनोसुके नोहारा है और दोस्तों उसके पापा का नाम हिंदी वर्जन में तो हैरी है, लेकिन एक्चुअली में जापानीज एनिमे वर्जन में इसका नाम भी बदल गया है। उसका नाम है हिरोशी नोहारा। और दोस्तों उसकी मम्मी का नाम तो हिंदी वर्जन में मित्सी बताया गया है, लेकिन दोस्तों जापान इस एनिमे वर्जन में उसका नाम बदल दिया है। उसका नाम है डेजी नोहारा। बट दोस्तों एक्चुअली में तो मेरे को लगता है कि हिंदी वर्जन वाले नाम ही काफी ज्यादा सही है। बस दोस्तों आज के लिए इतना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक जरूर करना। अगर हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब बटन पे जरूर से प्रेस करना, उसके बाजू का नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूरी है। और दोस्तों आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस फैक्ट्स को शेयर जरूर। चलो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।